तो देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो शेष पार्ट था आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, उसके भी कुछ क्वेश्चन हम लेके आए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, इफ़ बाई बराबर साइन और एंगल में लिखा एन साइन इनवर्स एक्स, फाइंड वाई एन जीरो। तो इस प्रश्न को करने का क्या तरीका, पहले तो वही आप बाई एन प्लस 2 तक इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर उसमें एक्स बराबर 0 रख के बाई एन का मान आपको फाइंड आउट करना है। ये इसको करने का प्रोसीजर है। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं, जरा सा देखेंगे क्रम से एक एक करके। जो दिया गया आप उसको लिख देंगे, y इक्वल टू हमारे पास कितना है, साइन और एंगल में है m साइन इनवर्स x। विशेष रूप से हमें इक्वेशनों का ध्यान रखना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेंगे। अब इसके बाद हम बाई 1 निकालेंगे यहाँ पर। तो पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा कोस, एंगल ऐसे ही रहेगा m साइन इनवर्स x। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर वाले जो एंगल है, इसका एंगल के डिफरेंशिएशन से और गुणा कर देंगे, तो इसका एंगल का डिफरेंशिएशन होगा m आ जाएगा और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू बाई 1 स्क्वायर बराबर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एम स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स। तो कोस स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ एंगल में कोई परिवर्तन होता नहीं है, ये साइन इनवर्स एक्स सच रहेगा ऐसा करके। ठीक है। इसको अब आगे हम प्रोसीड करें तो ये हमारे पास 1 से गुणा हो तो एम स्क्वायर आ गया और यहाँ भी आपका एम स्क्वायर हो गया। इसको देखें तो ये वाला जो पार्ट है वो यही बन गया ना एक तरह से, लेकिन स्क्वायर है इसलिए ये आपका बाई स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग, सॉरी बाई स्क्वायर यहाँ बन जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, और इसको समीकरण 2 भी डाल सकते हैं यहाँ। अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखेंगे पहले बाई 1 का स्क्वायर का करेंगे तो बताया था हमने पहले 2 बाई 2 पहले आ जाता और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एस सच रहेगा और यहाँ बाई 1 इंटू बाई 2। अगली बार में 1 का 0, इसका माइनस का 2x हो जाएगा और ये जो बाई 1 स्क्वायर है ये एस सच रहेगा। बराबर में देखेंगे तो यहाँ m का 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो एम स्क्वायर 2 पहले आ जाएगा, एम स्क्वायर एस सच रहेगा और यहाँ बाई इंटू बाई 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ इसको लेकर के यहाँ से 2 बाई 1 यहाँ भी है, 2 बाई 1 यहाँ भी है, 2 बाई 1 यहाँ भी, इससे भाग कर देंगे और जो बाकी बचेगा शेष पार्ट उसको उठा के इधर ले आएंगे। तो डिवाइडिंग बाई 2 बाई 1 से हम इसको डिवाइड कर दें अगर, तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर आउट ऑफ बाई 2 माइनस एक्स बाई 1, और इसको बराबर से इधर लें, 2 से भाग हो गया, बाई 1 से भाग हो गया, तो ये प्लस का हो जाएगा एम स्क्वायर बाई और बराबर 0। तो ये समीकरण नंबर आप इसको 3 डाल देंगे यहाँ पर। तो ये इतना काम तो अब तक हम करते आ रहे थे, बिल्कुल उसी प्रोसीजर से कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब इसको एन टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए बाय लेबनीज थ्योरम। नाउ डिफरेंशिएटिंग एन टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम। तो देखिए क्या तरीका, बिल्कुल वे सेम तरीका एडोप्ट करेंगे जो अब तक हम करते चले आ रहे थे। कौन कौन सा, यहाँ पर सब जगह डी की पावर एन प्रोसीड कर दीजिए, लगा दीजिए, यहाँ पर अप्लाई करेंगे डी की पावर एन इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एस सच बाई 2 भी एस सच। आगे माइनस एक्स बाई 1 पर भी डी एन लगा दीजिए
यानी डी की पावर n x बाई 1 प्लस डी की पावर n लगा देंगे हम m स्क्वायर बाई पर भी और बराबर हो जाएगा आपका 0। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम चल रहे हैं आगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट, जैसे पहला करते आ रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। डी की पावर n अप्लाई कर देंगे बाई 2 पर, प्लस NC1 आ जाएगा यहाँ पर। डी की एक पावर दे देंगे किसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और डी की n-1 पावर दे देंगे किसको, बाई 2 को, प्लस NC2 हम ले लेंगे NC2 और डी की 2 पावर दे देंगे किसको, डी स्क्वायर की 2 पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, डी की n-2 पावर दे देंगे बाई 2 को। ये हमारे पास जैसे चल रहा। अब इस पर आ जाएंगे, चूँकि आगे जाएंगे x की पावर 2 है, माइनस का x को ऐसे रखेंगे, डी की n पावर दे देंगे हम बाई 1 को, माइनस NC1 लिखेंगे, डी की एक पावर दे देंगे हम x को, और n-1 पावर दे देंगे किसको, यहाँ पर हम बाई 1 को। फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे, सीधा बाई 1 से आगे चलेंगे नहीं, क्योंकि x की पावर सिंगल है तो NC1 तक जाएंगे। यहाँ पर आएंगे तो m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है हमारे पास, और इस सीधा बाई n बन जाएगा जब बाई का n बार डिफ्रेंशिएशन होगा। तो फाइनली अब हम देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों को करा भी दिए हैं। ये हो गया बाई n+2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई n+2। यहाँ NC1 का मान n होता है, इसका 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का माइनस के 2x हो जाएगा, तो ये आपका 2nx बन जाएगा, और यहाँ बाई n+1 जैसा आपका आ रहा है। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन फिर आ जाएगा, n इंटू n-1 हो जाएगा, और अपॉन का 2। इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 का करेंगे तो 0, 2x स्क्वायर का करेंगे तो एक बार करेंगे तो 2x, और दूसरी बार करेंगे तो खाली 2 रह जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाता, और यहाँ हमारे पास बाई n आ जाता, राइट। इसके बाद हम इस पद पर अगर आएँ तो इस पर ये आपका आ गया कितना, x बाई n+1। इस पर आ जाइए तो ये आपका आ गया, x का तो 1 हो गया, NC1 का n, और ये बाई n प्लस m स्क्वायर बाई n बराबर 0। थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ तो आपको यहीं से भी काम हो सकता है, लेकिन हम एक बार और इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं ये, ठीक है। जैसा हमने बताया था कि बाई n+1 ये है, बाई n+1 ये है, तो इन दोनों में x कॉमन आ जाता, तो यहाँ पर अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2n बचेगा, और यहाँ 1 बच जाएगा, और बाहर आपका x और बाई n+1 आता है। लगभग सभी क्वेश्चनों में ऐसा आ रहा, 2 से 2 काटेंगे अगर। अब आगे देखेंगे, ये आपको इसको अंदर ले जाएं तो माइनस का n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, और वो n इससे कट जाएगा, तो सिर्फ आपके पास बचेगा कितना, माइनस n स्क्वायर और n स्क्वायर, और ये आपका बाई n बराबर 0। इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण नंबर 4 आ जाती है। तो हमें 4 समीकरणें पहले बनानी होती हैं, इसके बाद हम लोग करते क्या ये देखेंगे कि समीकरण नंबर में 1 में x बराबर 0 रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में भी x बराबर 0 रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में भी x बराबर 0 रखेंगे, और समीकरण 4 में भी x बराबर 0 रखेंगे। तो पहले हमें किसी भी क्वेश्चन में 4 समीकरणें बनानी होती हैं, उसके बाद 4 समीकरण बनाने के बाद क्या करते हैं, चारों में x का मान 0 कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रश्न यहीं तक पूछ लेते हैं, अगर ये नहीं पूछा तो फिर इतना पूछते हैं, तो इसी क्वेश्चन को आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, और अगर बाई n 0 पूछा तो फिर इसके आगे हमें चलने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आगे कब चलेंगे, अगर बाई n 0 पूछा है, अगर नहीं पूछा है तो कई बार तो क्या होता है क्वेश्चन नंबर 3 तक ही पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इतना ही कर लेंगे, लॉन्ग में पूछा तो यहाँ तक पूछ लेंगे, है ना, और या फिर आपका अति लघुत्तरीय में पूछा तो यहाँ तक पूछ सकते हैं, लघुत्तरीय में पूछा तो यहाँ तक, और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा तो फिर यहाँ तक पूछ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद इक्वेशन 4 इक्वेशन सब जगह बनेंगी, 5वीं इक्वेशन बन गई x का मान 0 रखने के बाद। तो हम पुटिंग करेंगे, यहाँ पर देखिए, पुटिंग x बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इनमें हम x का मान 0 रखेंगे। अब देखिए
जब हम x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, ये पूरा 0 बन गया। तो फिर साइन के एंगल में 0 आ गया, तो साइन 0 का मान क्या होता, 0 होता, इसलिए बाई 0 का जो मान है वो हमारे पास 0 हमें प्राप्त हुआ। समीकरण नंबर 2 की तरफ आइए जरा। ये है, यहाँ अगर हम 0 रख दें तो 1 बचा, m ऊपर रहेगा तो m तो यहाँ बचा, साइन की जगह 0 रखेंगे तो 0, साइन 0 का मतलब 0 होता है, कोस के एंगल में 0, कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 0 का मान 1 इंटू m, यानी बाई 1 का जो मान है कुल मिला करके बाई 1, ऐसा करके लिखते हैं, बाई 1 और 0 बाहर लिख देते हैं। इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ बाई 1 एट x इक्वल टू 0, बाई 1 आउट ऑफ 0 का मतलब वैल्यू ऑफ बाई 1 एट x इक्वल टू 0। तो ये कोस 0 का मान 1 के m से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, m आ गया। ये हमारे पास आपका आया है, ठीक। अब समीकरण नंबर 3 की तरफ अगर हम आएँ, यहाँ जब x का मान 0 रखेंगे तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो केवल x का मान तो 0 बाई 2 बचेगा, ये 0 बन जाएगा, और बाई 0 का मान हम 0 ही निकाल चुके हैं, तो बाई 2 बराबर फिर से आपका 0 प्राप्त हुआ। बाई 2 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, ठीक, बाई 2 एट x इक्वल टू 0 पर। अब फाइनली हम इक्वेशन नंबर 4 पर आते हैं। 4 पर सिर्फ 2 पद मिलते हैं, ध्यान रखेंगे, एक तो बाई n मिलता है और एक बाई n प्लस 2 मिलता है, बस बाकी सब 0 हो जाते हैं। तो यहाँ x का मान 0 रखेंगे ये वाले में, तो सिर्फ 1 बचेगा, ये तो यहाँ पे 1 की किससे गुणा होगी, बाई n प्लस 2 से, और इसके बाहर 0 इस प्रकार से लिख दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो बाई n प्लस 1 सभी क्वेश्चनों में गायब हो जाता है, ये इसकी विशेषता होती है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, बस सिर्फ क्या बचा लास्ट में, ये वाला बचा। इसे बराबर से उधर उठा करके ले जाएं अगर हम, तो हमारे पास आता है ये n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और आउट ऑफ बाई n 0। ये समीकरण नंबर 5 बन जाती। समीकरण नंबर 5 का इंपॉर्टेंस होता। अब समीकरण नंबर 5 को कैसे करते हैं देखेंगे। अब हम आते हैं समीकरण नंबर 5 पर आ जाएंगे। समीकरण नंबर 5 से हमें सारे काम करने हैं, तो देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर 2 केस हम लिखते हैं। पहला केस लेते हैं जब बाई n का मान एक सम संख्या हो, दूसरा के या विषम संख्या हो, दूसरा केस जब सम संख्या हो। तो एक एक करके ले लेते हैं। पहला केस अगर ले लें हम यहाँ पर, केस फर्स्ट, बस अब कुछ रहा नहीं, सवाल तो हो गया। व्हेन n इज ओड ले लें अगर, ओड, पुटिंग, उस कंडीशन में हम पुटिंग करेंगे कितना, n बराबर 1 3 5 डॉट डॉट, कौन सी इधर लिख दे रहा हूँ, चलिए क्या, n बराबर क्या 1 3 5 डॉट डॉट, कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे भाई। तो देखिए जब n का मान यहाँ 1 रखोगे तो ये मिल जाएगा बाई 3 0 बराबर, यहाँ n का मान 1 रखेंगे तो 1 माइनस एम स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर इंटू एम का स्क्वायर, और यहाँ बाई 1 0 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर और इंटू बाई 1 0 का मतलब क्या है, बाई 1 0 का मान रखेंगे ये वाला क्या है m इंटू एम, यहाँ पर आ जाएगा। अब n का मान यहाँ पर 3 रख दीजिए, तो ये मिला आपको 3 रखेंगे, 3 और 2 5 0 बराबर, यहाँ 3 रखिएगा मान, तो ये मिला आपको कितना 3 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, 3 यहाँ भी रखेंगे तो बाई 3 0। अब बाई 3 0 का मान ये वाला फिर ऊपर से रख देंगे उठा के, तो क्या बन गया आपका 3 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और इंटू 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू एम, ETC करके आप सीधा सीधा क्या लिख देंगे, बाई n 0 लिखेंगे यहाँ। तो बाई n 0 लिखने का एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो 1 है, यानी बाई n है तो n माइनस 2 से सीरीज प्रारंभ होगी, n माइनस 2 से सीरीज प्रारंभ करेंगे हमेशा, चाहे ओड हो या इवन हो। n माइनस 2 का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर पहला पद हो जाएगा, दूसरा पद n माइनस 4 का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, और डॉट डॉट करके बस लास्ट में ये पद लिख देंगे, कोई से 2 पद, वो लास्ट वाले 2 पद एम स्क्वायर इंटू एम। ये बाई n का मान हुआ कब, जब n एक ओड संख्या यानी विषम संख्या थी।
तो ये आपका इतना पूर्ण हुआ। केस सेकंड ले लें, केस सेकंड, व्हेन n इज इवन, पुटिंग n बराबर 2, 4, 6 ETC। ये 2, 4, 6 ETC किस में रखेंगे? इन इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। तो देखिए इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात होती नहीं है। तो यहाँ पर हम अगर n का मान 2 रख दें तो क्या मिलेगा? y40 बराबर, यहाँ n का मान 2 रखिए, 2 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर और इंटू y20, और y20 का मान क्या ऊपर से देखें? 0 आ गया। क्या आ गया? 0। इसी प्रकार से y6 का मान रखेंगे तो यहाँ y4 आ जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे हैंस yn0 बराबर 0 व्हेन n इज इवन। बस ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो जाता है हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा फाइंड yn0 व्हेन y इक्वल टू log विदिन स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट विदिन स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई। इसका मान हमें पता करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, फिर देख लेंगे आराम से। बिल्कुल जो दिया गया उसको ऐसे उतार दीजिए, गिवन दैट। क्या दिया भाई बच्चों? y बराबर log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको दे के रखा है, राइट। समीकरण जैसे मैंने बताया था, इसको समीकरण नंबर आप 1 डाल देंगे। अब क्या करेंगे? आपको y1 निकालना। y1 मीन्स यूजुअल नोटेशन है इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन आप सब लोग जानते होंगे क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट मैंने कहा डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए इसको हमने समीकरण नंबर 2 डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, सीधा डिफरेंशिएशन है इसका। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर हम इधर करें तो ये बन गया आपका कितना, और स्क्वायर भी कर दें अगर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाता। अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो क्या आया? 2 पहले आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज सच, ये y1 y2 मैंने बताया था हो जाता। अगली बार में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और y1 स्क्वायर ऐसे, और बराबर में आ गया आपका 0। 2y1 से भाग कर दो इसको, तो ये मिला आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 बराबर 0। इसे समीकरण नंबर हमने 3 डाल दिया। हमने बताया 3 समीकरण के बाद फिर इसे n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं बाय लेबनिज़ थ्योरम। डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम। तो देखिए क्या करेंगे, जैसे अभी कर रहा था पिछले क्वेश्चन में, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। d की पावर n लगा देंगे किसके साथ में? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस d की पावर n लगा देंगे किसके साथ में? x इंटू y1 के साथ में, और बराबर 0। तो सीधा सीधा भी इसका हम कर सकते हैं। अगर सीधा इसका डिफरेंशिएशन करना चाहें तो कैसे करेंगे हैं, और खोल के भी कर सकते हैं। अब तो सीधा आप कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख दीजिए, और इसका लिख सकते हैं बाई n प्लस 2 प्लस NC1 का मान होता है n, और इसका डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो हो जाएगा 2x, और यहाँ पर बाई n प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा। अगली बार आएगा NC2 का मतलब n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार करेंगे तो 2x, दूसरी बार करेंगे तो 2, तो 2 यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, और फिर बाई n। आगे नहीं चलते हैं, इसके बाद अगले पद पर आ जाते हैं, इस वाले पर, टर्म पर। x ऐसे ही, और इसकी जो पावर है इसमें जुड़ जाती है ये बाई n प्लस 1।
अगली बार एन सी वन का एन होगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये इसमें एक पावर कम हो जाएगी, तो ये बाई एन हमारे पास इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा हम बताते आ रहे थे वैसा ही यहाँ पर भी बनेगा 1 + x² बाई एन प्लस 2 प्लस बाई एन प्लस 1 में से x कॉमन आता है हमेशा। देखिए यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2n बचेगा और यहाँ 1 बच जाएगा आउट ऑफ x और ये बाई एन प्लस 1 हमारे पास बच जाता। 2 से हमेशा ये 2 कट ही जाता है, तो इसका मान n² माइनस n, तो वो वाला n हमारा इससे कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास आता है n² बाई एन बराबर 0। मैंने बताया था इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ जाती है। जब इक्वेशन नंबर 4 हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 में x बराबर 0 रखते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन 1, 2, 3 एंड 4, चारों में साइमल्टेनियसली 0 रख देते हैं। तो जब यहाँ x का मान 0 रखेंगे यहाँ तो log 1 बचेगा। log 1 का मान क्या होता है भाई 0 होता है, इसलिए बाई 0 बराबर 0 आ गया। चलिए अब यहाँ पर रखते हैं हम, अगर x का मान 0 रख दें तो यहाँ बचा आपका बाई 1 इंटू बाई 1² बराबर 1, यानी बाई 1² बराबर 1, तो बाई 1 का मान भी क्या मिला 1 ही मिला। तो बाई 1 0 की वैल्यू आपको प्राप्त हुई 1। चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर x बराबर हम 0 रखें तो ये देख लीजिए ये तो 0 बन गया, यहाँ पर बाई 2 ये भी 0, यानी बाई 2 0 बराबर 0। तो क्या मिला, ये मिला आपका देखिएगा बाई 2 बराबर 0, राइट। अब समीकरण नंबर 4 में हम रखते हैं जिसमें इक्वेशन नंबर 5 मानते हैं, तो सिर्फ हमें क्या बताया ये चीज पद तो गायब हो जाता है x होने की वजह से। यहाँ मिलता हमें कितना बाई एन प्लस 2 0, यानी एक तो ये पद मिलता और एक ये वाला मिलता, ये 0 बन जाता। इसे बराबर से उधर ले जाएं हम तो ये माइनस का n² बाई एन 0 मिला, ठीक है। तो इतने ये इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। अब देखिए आगे हम कैसे करते हैं। चलिए केस ले लेते हैं, अब इसमें ले लेंगे इक्वेशन नंबर 5 हमें मिल गई। अब करेंगे केस फर्स्ट। व्हेन एन इज इवन ले लें पहले या और ले लें, कोई सा भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। इवन पुटिंग एन इक्वल टू 2, 4, 6 डॉट डॉट किसमें इन इक्वेशन 5 में रखिए। यहाँ बाई का मान अगर 2 रखेंगे तो ये मिल गया बाई 4 0 बराबर माइनस किसका 2 का स्क्वायर इंटू बाई 2 0, और बाई 2 0 का मान क्या है जी 0, तो इसलिए पूरा 0 हो गया। इसी प्रकार से क्या मिल जाएगा बाई 6 0 बराबर बाई 8 0, है ना, और डॉट डॉट करके सभी हम लिख दें तो बाई n 0 का मान भी 0 हो गया। कब, जब n एक इवन नंबर है। अब केस 2 ले लेते हैं। केस सेकंड है व्हेन n is odd, पुटिंग n बराबर 1, 3, 5 डॉट डॉट किसमें इन 5 में रखो जी। यहाँ अगर हम 1 रख दें तो यहाँ मिलेगा बाई 3 0 बराबर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू बाई 1 0 बराबर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू बाई 1 0 का मान रख देंगे यहाँ से 1। अब बाई का मान रखिए, n का मान रखिएगा आप इसमें 3 और 2 5, तो बाई 5 0 बराबर हमारे पास माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू बाई 3 0, और बाई 3 0 का मान फिर हम रखेंगे यहाँ से। तो देखिए इसका मान है माइनस, तो माइनस यहाँ था माइनस यहाँ, तो माइनस 1 की पावर हम 2 कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे हम बाई 7 का मान अगर निकालेंगे सिमिलरली तो क्या होगा भाई, यहाँ माइनस 1 की पावर हो जाएगी 3 और इंटू किसका 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन करके अगर हम निकालें लास्ट में, तो चलिए इसको हम इधर लिख दे रहे हैं लास्ट वाले पद को।
तो बाई एन 0 का मान इस प्रकार से क्या होगा, देखिए ध्यान से भाई। देखिए जब 7 है तो सीरीज 5 से शुरू हो रही है, जब 5 है तो सीरीज 3 से शुरू हो रही है, और जब 3 है तो सीरीज 1 से शुरू हो रही है। ठीक है, आगे 5 है 7 है तो -1 की पावर 3 है, कितनी है, -1 की पावर 3 है। 3 का मतलब होता है 7 - 1/2। यहाँ अगर बाई 5 है तो पावर कितनी है, -1 की 2 है, यानी 5 - 1/2। तो सबसे पहले तो हम करेंगे -1 की पावर कितना, n-1/2, पहली बात। दूसरा, यानी 7 है तो 5 से शुरू हो रही है, अगर n है तो n-2 से शुरू होगी सीरीज, n-2 का स्क्वायर, अगला पद n-4 का स्क्वायर, और डॉट डॉट करके हम लिख देंगे फाइनली कितना, 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1। ये इसका आंसर इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाता है ये। ठीक है, चलिए अब अंतिम क्वेश्चन इसका देख लेते हैं इस चैप्टर का। इसमें कहा इफ x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/a log बाई, और इफ y इक्वल टू e की पावर a साइन इनवर्स x फाइंड बाई n 0। इससे पहले वाली वीडियो में हम इसको करा भी चुके हैं, लेकिन बाई n 0 नहीं निकाला था, वहाँ पर बाई n 0 यहाँ पूछा जा रहा। तो पहले तो वही वो सब प्रोसीजर हमें करने होंगे, वहाँ तक तो पहुँचना ही होगा। तो जो हमें दे रखा है बिल्कुल उसी की तरह से हम इसको लिख दे रहे हैं, उसी की तर्ज पर जैसा हमने किया था। क्या कि बाई बराबर है हमारे पास e की पावर a और साइन इनवर्स x। इसको समीकरण 1 जैसे मैंने बताया वो हम डाल के रखेंगे। यहाँ से हम बाई 1 निकालेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे इसको, क्योंकि पहले हम बता भी चुके हैं। e की पावर a और साइन इनवर्स x इंटू a अपॉन √1 - x² हमारे पास हो जाता। इसको समीकरण 2 डाल सकते हैं आप। और इसके बाद देखेंगे अगर, तो ये हमारे पास बन जाए a बाई, और इसका इधर गुणा कर दें, अगर इसका अगर इधर गुणा कर दें तो ये आपका आ गया 1 - x² इंटू बाई 1 बराबर a बाई, क्योंकि ये फिर से बाई हमारे पास है। इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, इसके बाद स्क्वायरिंग, तो ये बना 1 - x² इंटू बाई 1 स्क्वायर माइनस a² बाई स्क्वायर बराबर 0। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो उसको तेज़ी से इसलिए कर रहे हैं कि हम पहले करा चुके हैं इसको। तो हो जाएगा 2 इंटू 1 - x² इंटू बाई 1 बाई 2 माइनस 2x बाई 1 स्क्वायर माइनस 2a² बाई और बाई 1 बराबर 0। इसके बाद 2 बाई 1 से इसे हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 1 - x² इंटू बाई 2 माइनस x बाई 1 और माइनस a² बाई बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपकी 3 बन जाती है। अब क्या करते हैं, इसको n टाइम बाई लेबनिज़ थ्योरम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स बाई लेबनिज़ थ्योरम। तो क्या करना है बच्चों, बिल्कुल सेम प्रोसीजर जैसे पहले मैंने बताया था। d की पावर n सबके ऊपर अप्लाई कर देंगे। d की पावर n इंटू 1 - x² इंटू बाई 2 माइनस d की पावर n इंटू x बाई 1 माइनस a² d की पावर n इंटू a² बाई बराबर 0। तो सीधा सीधा जैसे चूँकि हम पहले करा चुके हैं इसको, इसलिए सीधा सीधा यहाँ पर कर दे रहे हैं। तो ये हुआ 1 - x² इंटू बाई n प्लस 2 माइनस 2nx, जैसा पीछे करा भी चुके हैं, बाई n प्लस 1 माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 और इंटू 2 इंटू बाई n। और इसके बाद इस पर आ जाते हैं, तो यह आता है आपका x बाई n प्लस 1 और आगे क्या n बाई n और माइनस a² बाई n बराबर 0। पीछे भी इसको हमने करा है, तो उसको अगर सिंप्लीफाई हम कर लें यहाँ पर, तो हमारे पास मिला 1 - x² इंटू बाई n प्लस 2 माइनस, हमने बताया था यहाँ से और यहाँ से बाई n कॉमन आता ही है हमेशा, तो 2n प्लस 1 आउट ऑफ x और आउट ऑफ बाई n प्लस 1 माइनस 2 से 2 कट जाता है, और हम इसको अंदर ले जाएंगे तो n² प्लस n, वो इससे कट जाएगा n, और तो कुल मिलाकर के हमारे पास बचेगा n² प्लस a² आउट ऑफ बाई n बराबर 0।
ये समीकरण 4 बन जाती है। तो 4 तक तो हमें चलना होता है, ये पीछे भी हमने क्वेश्चन आप लोगों को कराया, पिछली वाली वीडियो को देखेंगे तो यहाँ तक हम इसको करा के लाए हैं। अब हमारा अगला काम शुरू होता है, क्योंकि हमें तो बाई एन 0 का मान निकालना है, द वैल्यू ऑफ बाई एन एट एक्स इक्वल टू 0 पर निकालनी है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में x बराबर 0 रख देंगे। क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट। तो देखिए जब इसमें 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, और किसी की पावर में 0 आ जाए, e की पावर में 0 आ जाए तो उसका मान 1 होता है। तो इसीलिए आपने देखा कि बाई 0 का मान 1 आ गया आपका। ठीक है, समीकरण नंबर 2 की तरफ यदि हम आए तो समीकरण नंबर 2 आपकी ये है। यहाँ x का मान 0 रखेंगे अगर, तो क्या मिलेगा, x का मान 0 रखने में यहाँ तो 1 बचा, ऊपर a बचा, और इसका मान हमने बताया जब 0 रखेंगे तो 1 आ जाता। तो बाई 1 0 का मान 1 इंटू a यानी 1 मिला। इसका बाई 1 0 का जो मान मिला बच्चों आपको वो a मिला है। इसी प्रकार से समीकरण देख लेते हैं कौन सी, तीसरी को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपका बाई 2, ये हो गया आपका 0। ठीक है, और बाई 2 का मान क्या मिलेगा, बाई 1 का मान, बाई 0 का मान आपने 1 निकाल चुका पहले, तो 1 किससे गुणा करेंगे तो a स्क्वायर बाई 2, तो ये मिला आपको क्या, बाई 2 नॉट बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब सीधे हम समीकरण नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी चीज़ 0 नहीं आई आपके पास में ना। तो अब बाई 2 की बात कर लेते हैं इस वाली समीकरण की, तो क्या आता है ज़रा ध्यान से देख लीजिए। हाँ, तो ये मिलेगा आपको जैसे मैंने बताया था, बाई n प्लस 2 बचेगा केवल, और बराबर में ये चीज़ बचती, इसे बराबर से इधर ले जाते हैं, तो ये बचा आपका n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आउट ऑफ बाई n 0। ये आपकी समीकरण नंबर हमारे पास 5 आ जाती है। चलिए हम लेंगे केस फर्स्ट। पहला केस में लेंगे व्हेन n इज ओड, पुटिंग n बराबर 1, 3, 5 डॉट डॉट इन। इक्वेशन नंबर 5 पर आएंगे तो n का मान यहाँ 1 रखेंगे तो मिलेगा आपको बाई 3 0 बराबर, यहाँ क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और इंटू बाई 1 0, और बाई 1 0 का मान अभी आपने क्या बताया, बाई 1 0 का मान a है। तो इस प्रकार से मिला 1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और इंटू a। अब अगर हम बाई इसकी जगह पर क्या रख दें, 3 रख देंगे तो ये बाई 5 0 बन जाएगा, और ये बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और इंटू बाई 3 0। तो कुल मिला करके बाई 3 0 का ये वाला मान रख देंगे, 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a, है ना। एंड सो ऑन करके अगर हम निकालना चाहें यहाँ पर तो बाई n का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। बाई n 0 जैसा मैंने बताया था n-2 से प्रारंभ करते हैं। जैसे ये 5 है तो 3 से सीरीज प्रारंभ हो रही है, 3 है तो 1 से हो रही है। अगर n है तो n-2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा जाएगा, ये लिखने का तरीका। अगली ब्रैकेट में n-4 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस a का स्क्वायर, बस 2 पद लिख देंगे, डॉट डॉट करके लास्ट में ये वाले पद लिख देंगे कोई सा भी, है ना, इंटू 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a। ये था कौन सा केस, जब n एक इवन ओड नंबर था। केस सेकंड ले लेते हैं, जब n का मान, केस सेकंड नंबर 2, व्हेन n इज इवन, पुटिंग n बराबर 2, 4, 6 डॉट डॉट इन 5। इक्वेशन 5 में रखिए, जब n का मान यहाँ 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी बाई 4 0 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर आउट ऑफ बाई 2 0, और बाई 2 0 का फिर मान रखेंगे ये वाला उठा करके यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। इसी प्रकार से आप बाई 6 0 लिखेंगे, यानी 4 रख देंगे मान, तो होगा 4 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और आउट ऑफ
बाई 4 0 और बाई 4 0 का फिर ये वाला मान रख देंगे ऊपर से उठा के, तो ये बनेगा आपका 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आउट ऑफ ए स्क्वायर ETC, या डॉट डॉट करके भी लिख सकते हैं जैसे अभी भी हमने लिखा था। तो यहाँ लिख देंगे फाइनली बाई n 0 बराबर, जैसे मैंने बताया था कि n-2 से प्रारंभ करते हैं, जो पद इसमें है शुरू के वो ही उसमें होंगे, लास्ट में केवल चेंज करते हैं क्या, जैसे यहाँ पर 6 है तो 4 से शुरू हो रही है, 4 है तो 2 से शुरू हो रही है, n है तो कहाँ से शुरू होगी सीरीज, n-2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पहली ब्रैकेट में, दूसरे में n-4 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डॉट डॉट करके भाई लास्ट के 2 पद लिख देते हैं ये वाले, 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू, चलिए इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, और इंटू ए स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपका आज कंप्लीट